यहाँ के आवाम से भी एक बात है, जिस प्रकार से वर्तमान में कोई जय श्री राम कर देता है तो यहाँ के आम आदमी कहता है कहीं ना कहीं छत्री जा रहा है, जय श्री कृष्ण कहता है तो होता है कि यादव जा रहा है, परशुराम कहता है तो ये होता है कि ब्राह्मण जा रहा है। जिस तरह के जो बवंडर उठाए गए हैं वर्तमान में। मैं ऋषिकांत चतुर्वेदी, राष्ट्रीय सनातन एकता मंच का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। नागपुर में इनकी झूठ की फैक्ट्री है, जहाँ से झूठ के नए नए प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं। इन पर लफाजी के अलावा कोई काम नहीं है। यूपी में हल्ला है भारी, बसी मन में साइकिल सवारी। जिला पंचायत के चुनाव में पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में जिस प्रकार से ये महिलाओं के साथ जो प्रत्याशी थी उनका एक साड़ी तक खींची गई है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने साड़ियाँ खींची थी, तभी तो ये बुरा हाल होने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का। जो हिंदुत्व की बात करता है, जिस प्रकार से महाभारत काल में एक बार द्रौपदी के साथ जो चीरहरण की बातें आई थी, कहीं न कहीं कृष्ण को आगे आना पड़ा था, तो क्या ये भूमिका वर्तमान में उत्तर प्रदेश के लोकतांत्रिक चुनाव में आप निभाएंगे? देखिए, बिल्कुल हम लोग देखिए जो भी लोकतंत्र के और संविधान के खिलाफ लड़ाई अगर लड़ेगा तो बिल्कुल हम लोग उसका डट करके विरोध करके, और ऐसे लोगों को फिर सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं और सत्ता से उनका सफाया करेंगे। यहाँ के आवाम से भी एक बात है, जिस प्रकार से वर्तमान में कोई जय श्री राम कर देता है तो यहाँ के आम आदमी कहता है कहीं ना कहीं छत्री जा रहा है, जय श्री कृष्ण कहता है तो होता है कि यादव जा रहा है, परशुराम कहता है तो ये होता है कि ब्राह्मण जा रहा है। जिस तरह के जो बवंडर उठाए गए हैं वर्तमान में हिंदू धर्म में ही, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हम लोग सेकुलर लोग हैं, समाजवादी लोग हैं। हमारा देश जब सेकुलर है तो हम तो सभी धर्मों को मानने वाले लोग हैं, सभी का हम सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। सभी को जितने भी चाहे भगवान के रूप में चाहे किसी भी धर्म के लोग हैं, उनका हम लोग तो सम्मान करते हैं। जो इसके नाम पर राजनीति करते हैं, तो जो राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, तो पूरी जनता समझ चुकी है। जब चुनाव आएंगे तो हिंदू मुस्लिम चलेगा, मंदिर मस्जिद चलेगा और सब चीज़ें चलेंगी। फिर कहीं काशी चलेगा, कहीं मथुरा चलेगा, कहीं अयोध्या चलेगा। फिर काम विकास का काम कहीं करेंगे नहीं। क्या वर्तमान के चुनाव में आप बनास की तरफ भी जाएंगे? बिल्कुल, पूर्वांचल में जाएंगे आप? उत्तर प्रदेश में हमारा राम लगेगा। तो वहाँ के आवाम का ये है कि चाचा भतीजे का मेल कहीं न कहीं बीजेपी होगी फेल, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब हम लोग सब लोग मिल गए तो फिर भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। चाचा जी, जैसे बिहार का चुनाव हुआ था, बिहार की जनता एक तरफा थी, क्योंकि बिहार के विपक्ष ही जीता था। इन बेईमानों ने अपनी ताकत का और प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग करके वो सीटें ज़बरदस्ती कुछ सीटें छीन ली, कुछ वोटों से, जैसे प्रधानी सदस्य के वोट के अंतर वाली। ये मोदी जी वो व्यक्ति हैं कि जिस स्टेशन पर चाय बेच के अपनी रोजी रोटी चलाते थे, आज उन स्टेशनों को बेचने का काम कर रहे हैं। इनका चाय बेचने से सफ़र शुरू हुआ और स्टेशन बेचने तक पहुंच चुका है। तो अगर कोई पत्रकार है तो नारद की भूमिका निभाता है, समाज में पत्रकार नारद की भूमिका निभाता है। और मेरा ये कहना है कि जो वर्तमान में चल रहा है धर्म का लोकतंत्र लोगों के बलिदान और उनके संघर्षों से प्राप्त हुआ है। इससे पहले ये मिट्टी राजाओं द्वारा शासित रही है। नमस्कार, यूनाइटेड न्यूज़ सर्कल में आपका स्वागत है। मैं सरोजीत। आज हम लोग जसवंत नगर में हैं और ये कायस्थ ग्राम पंचायत है और आप यहाँ के मूल निवासी हैं। आप लोग ये बताएं कि वर्तमान में किसकी सरकार बनने जा रही है और इस विधानसभा से कौन जीतेगा? मैं ऋषिकांत चतुर्वेदी, राष्ट्रीय सनातन एकता मंच का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और वर्तमान में आप सरकार की बात कर रहे हैं तो भाजपा के झूठे वादों से और लफाजियों से आम आदमी आगे जा चुका है और सबसे ज़्यादा किसान, बेरोजगार, नौजवान ये पीड़ित हैंगे। भाजपा का सुपड़ा साफ होने जा रहा है, 2 चरण में समाप्त हो चुकी है और 7वें चरण तक यही स्थिति रहेगी। समाजवादी पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से बन रही है। जो भाजपा का दावा है कि सोच ईमानदार, काम दमदार, ये स्लोगन चलते हैं, शब्द बढ़िया होते हैं,
काम जमीन पर आप बताएंगे, क्या जमीन पर है काम? नागपुर में इनकी झूठ की फैक्ट्री है, जहाँ से झूठ के नए नए प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं। इन पर लफाजी के अलावा कोई काम नहीं है। धरातल की अगर बात करिए, अभी बीजेपी ये कह रही थी, समाजवादी पार्टी पे आरोप लगाती थी कि सपा गुंडों को संरक्षण देती है, गुंडों को टिकट देती है, जबकि वास्तविकता में अपराधियों की भरमार भाजपा में, क्योंकि प्रदेश का मुखिया ही अपराधी है और ऐसा अपराधी के अपने मुकदमे खुद ही वापस ले ले, मतलब कोई जांच नहीं, कोई अदालत नहीं, अपने मुकदमे स्वयं वापस ले ले। और वर्तमान में जसवंत नगर विधानसभा में एक ऐसा प्रत्याशी दिया है, अभी तक भाजपा पे आरोप था कि बाहुबलियों को संरक्षण देती है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि जसवंत नगर विधानसभा से एक विवेक शाह के नाम का बीजेपी से प्रत्याशी किया गया है और उसका पूरा परिवार जेब कटों की तरह मुर्गा बना बैठा था 2 महीने पहले, और रिलायंस के 6 टैंकरों से डीजल चोरी का 4000 लीटर डीजल चोरी का पकड़ा गया, जिसमें एसएसपी वगैरह आला अधिकारियों ने संयुक्त छापा मारा था। रिफाइनरी के द्वारा इन पे मुकदमा कायम है। अब तो ये तेल चोर, डीजल चोर, चोरकोटों को भी टिकट देने लगे हैं। सवाल एक है, जो धर्म की बात चल रही है, मैं तो मेरा ये मानना है व्यक्तिगत, आज प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को लोकतंत्र का राजा कहता है और राजा बनता है। उसके साथ साथ एक सवाल ये भी था कि जो प्राइवेटीकरण हो रहा है, मेरा ये एक प्रधानमंत्री जी के लिए एक शब्द था कि जब 2014 में आप चुनाव लड़ रहे थे तो आप बिहार से लेकर गांधी मैदान से लेकर आप कहीं न कहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्तियां लेके चल रहे थे, और सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा ये सिद्ध किया गया था इस देश में कि राजा की रियासतों को भारत के अधीन कर दिया था, करवाने में सबसे प्रमुख भूमिका निभाई थी। इसलिए कि उन राजाओं ने कहीं न कहीं इस देश को चला है, यहाँ देश के लोगों को, नागरिकों को चला है, गुलाम बना के रखा था और आज़ादी मिली। और उन्होंने वर्तमान में जो प्राइवेटीकरण करते जा रहे हैं, इसमें आप आम आदमी इस प्राइवेटीकरण में कहाँ दिखता है? मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये गोलवलकर जी के जो विचार हैं उनको धरातल पर लाना चाहते हैं, लोकतंत्र की समाप्ति करके पूंजीवादियों के हाथ में देश को सौंपना चाहते हैं। ब्रिटिश हुकूमत ने जिस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के जरिए देश पे कब्जा किया था, वही नीति अपना रहे हैं। और ऐसा व्यक्ति देश में शायद ही कोई मिला हो कि रोजी रोटी किसी को बेचते देखा है, किसी ने कभी सुना है कि जिसकी रोजी रोटी हो उसे बेचता हो। ये जनता पार्टी इनके झूठे लुभावने वादों में आ गई थी, उन्हें नहीं मालूम है कि देश बेचने वालों के हाथ में हमने देश दे दिया है। वर्तमान में जो जीरो पे चालू था, जो जियो आया 0 पे आया, गैस सब्सिडी आई, गैस भी 0 पे दिया गया। आज वर्तमान में इसकी कीमत कितनी है? गैस जियो की और स्थिति ये है कि पहले उन्होंने एक ड्रग्स की जैसे कोई आदत डालता है, इस तरीके से मोबाइल की आम आदमी को आदत डलवा दी, फ्री का नाम कह के। आज 250 रुपये से कम का कहीं रिचार्ज नहीं है, जो 48 दिन से घट के अब 24 दिन 25 दिन का रिचार्ज रह गया है। ये इकट्ठे ज़मीनी स्तर पर छोटे घोटाले नहीं करते हैं इनके नेता लोग, बड़ी कंपनियों से हज़ारों करोड़ रुपया ले लिया और जीरो वाला आज 250 रुपये से कम में रिचार्ज नहीं हो रहा है, जनता को लूट रहे हैं। इस पे जैसे एक ट्रेन में या किसी जगह पे जो सरकारी संपत्ति है, पब्लिक का उतना ही अधिकार होता है जितना एक वीआईपी का। आज उसका अधिकार इसलिए नहीं होगा क्योंकि जिसने प्राइवेटीकरण में लिया है उसका अधिकार होता है और सरकार का। इस पर आप लोग क्यों नहीं धरना पे बैठे, क्यों नहीं समाज को जागरूक किए? लोकतंत्र में एक ऐसा हथियार मिला है मतदान का अधिकार, इसके आगे आदमी सब्र करके बैठ जाता है कि दोनों सदन में ये पूर्ण बहुमत में है, और पूर्ण बहुमत में आने की वजह से इन्हें अहंकार हो गया है, और अहंकार भगवान का प्रिय भोजन होता है, और इस अहंकार को जनता समाप्त कर देगी। और इन्हीं दिनों का इंतजार कर रही थी कि कब हमें मौका मिले कि मिसाइल रूपी बटन दबाकर इनके खिलाफ बटन दबाकर इनका सूपड़ा साफ कर दें। लेकिन ये उत्तर प्रदेश है, ये माननीय मुलायम सिंह जी का, शिवपाल सिंह जी का और अखिलेश जी का उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे इनकी औकात नहीं है। और सबसे बड़ी बात एक और है, उत्तर प्रदेश का प्लस पॉइंट जो है सरकार जाने का, कि उत्तर प्रदेश का कर्मचारी ठीक वैसे ही मन बना चुका है जैसे इमरजेंसी के दौर में राज्य कर्मचारी गवर्नमेंट के खिलाफ हो गया था, तो इंदिरा जी जैसी तानाशाह औंधे मुँह गिरी थी, ऐसे ही उत्तर प्रदेश का कर्मचारी सरकार के खिलाफ वोटिंग कर रहा है। यूपी में हल्ला है भारी, बसी मन में साइकिल सवारी। क्या बात है? शासन किसानों के हित में चलेगा, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा,
जनता में खुशी अति भारी, बसी मन में साइकिल सवारी। 5 साल भाजपा ने पागल बनाया, अच्छे दिन कहकर लोगों को गुमराया। इनकी कथनी और करनी है न्यारी, बसी मन में साइकिल सवारी। यूपी में